दोस्तों नमस्कार। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं और उन प्रोटोकॉलों का उस नेटवर्किंग में कितनी भूमिका रहती है, क्यों उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इन सभी पॉइंटों पर हम आज इन वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हमने इस प्रोटोकॉल और नेटवर्किंग से रिलेटेड लगभग 36 क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट किया है, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और उसके बाद में उन 36 क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको अपनी कंपटीशन के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पर। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल एक तरह से सेट ऑफ रूल है, जो डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब प्रोटोकॉल के द्वारा ही यह तय किया जाता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग पर डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा और कैसे रिसीव होगा। कंप्यूटर में प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बिना हम इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। प्रोटोकॉल के बिना हम इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर के साथ हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते और ना ही डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरनेट नेटवर्किंग पर डाटा के सिस्टम इंटरनेट नेटवर्क पर डाटा के सिस्टमैटिक और सेफ ट्रांसफ़र के लिए कुछ रूल, कुछ प्रोटोकॉल हैं, जिनके द्वारा हम उसको प्रॉपर सेफ तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इन रूल और दिशा निर्देशों को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल कई प्रकार के होते हैं, उनके कार्य और भिन्नता के अनुसार हमने उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो जो इनके लेयर हैं, लेयरों के अनुसार हर लेयर पे प्रेजेंटेशन लेयर अलग, नेटवर्किंग लेयर पे अलग प्रोटोकॉल होता है, एप्लीकेशन लेयर पे अलग नेटवर्क होता है, सिक्योरिटी लेवल पर अलग नेटवर्क होता है। तो अलग अलग लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो उन लेयरों के बारे में अब डिस्कस करते हैं। प्रोटोकॉल के प्रकार, मतलब विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल और हर स्टेज पर अलग अलग प्रोटोकॉल अपनी भूमिका निभाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्किंग प्रोटोकॉल हैं जो नीचे डिस्कस बताया गया है। एक तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत आने वाले प्रोटोकॉल ओएसआई के, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ओपन सिस्टम नेटवर्क कनेक्शन ओएसआई। उसके बाद नेटवर्क लेयर पे है, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर है, ईमेल के अंतर्गत आने वाले, डाटा लिंक लेयर पे आने वाले, और सिक्योरिटी लेवल पे प्रोटोकॉल कौन कौन से काम करते हैं। तो चलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत आने वाले प्रोटोकॉल, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सबसे पहले टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो एक्नॉलेजमेंट के द्वारा वर्चुअल कनेक्शन और डिलीवरी प्रदान करता है। यह एक इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसके बिना इंटरनेट में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। यदि दो डिवाइसों के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है और डाटा को सेफ तरीके से आदान प्रदान अनुमति करना है, तो टीसीपी का इसमें अहम रोल होता है। यह आईपी प्रोटोकॉल के साथ काम करता है। तो जो टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। टीसीपी आईपी वर्जन 4, टीसीपी आईपी वर्जन 6। जब आप अपने कंप्यूटर के जब नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, तो नेटवर्क सेटिंग के जब उसमें प्रॉपर्टीज में जाओगे, तो वहाँ पे टीसीपी आईपी वर्जन 4, टीसीपी आईपी वर्जन 6 होता है। वो वही चीज़ है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये टीसीपी आईपी कंट्रोल के साथ में मिलकर काम करता है। टीसीपी डाटा की डिलीवरी की गारंटी देता है और यही भी गारंटी देता है कि पैकेज उसी क्रम में भेजा जाएगा, वितरित मतलब डिलीवर किया जाएगा जिस प्रकार से उसको भेजा गया है। मतलब जिस प्रॉपर्टीज में उसको ट्रांसमिट किया गया है, उसी प्रॉपर्टीज में उसको डिलीवर्ड होगा। सेकंड नंबर पर है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है और ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है।
मतलब यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। और यूडीपी का मतलब उस कंडीशन में यूज करते हैं जहाँ पे टीसीपी के डाटा एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पे यूडीपी का प्रयोग करते हैं। यूडीपी ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में पॉसिबल है। यूडीपी के द्वारा ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में पॉसिबल है। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे दो ही प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, तो उसका आंसर होगा टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल। अब है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं? नेटवर्क लेयर पे पहला है आईपी वर्जन 4। आईपी वर्जन इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4। IPv4 को इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 बोला जाता है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब ओल्डेस्ट वर्जन है, IP वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP यह प्रोटोकॉल जिसके द्वारा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किया जाता है। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर का एक अलग से अपना IP एड्रेस होता है, वो उसकी पहचान होती है और उस IP एड्रेस के द्वारा ही एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन करता है और अपना डाटा ट्रांसफर करता है। प्रत्येक पैकेट में जब कोई कंप्यूटर कोई पैकेट या डाटा पैकेट भेजता है तो उस डाटा पैकेट में सेंडर भेजने वाले का IP एड्रेस, रिसीवर जो जहाँ पे डिलीवर्ड होना है उसका IP एड्रेस इनबिल्ड होता है, जो उसको सही डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मूल कार्य है डेस्टिनेशन एड्रेस लाना, मतलब जिस जगह पर उसको डिलीवर करना है उसका IP एड्रेस लाना होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल सभी होस्ट को, जो IP वर्जन 4 होता है, ये सभी अपने होस्ट मतलब सभी अपने PC या अपने यूजर को एक 32 बिट का एड्रेस प्रदान करता है। IPv वर्जन 4 जो IP एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, प्रत्येक ऑक्टेट 8 बिट का होता है। इस मिला करके एक ऑक्टेट 8 बिट का, तो उसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, तो 8 चौके 32 मतलब 32 बिट। अब इसमें जो 32 बिट का जो एड्रेस होता है, इस एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, पहला नेटवर्क पार्ट होता है और सेकंड होस्ट पार्ट होता है। जो नेटवर्क पार्ट होता है ये बताता है कि ये आपका IP एड्रेस किस नेटवर्क से संबंध रखता है, ये किस नेटवर्क का ये IP एड्रेस है। और होस्ट है जो पोर्शन है वो आपके उस नेटवर्क में कनेक्ट होने वाले कंप्यूटर या यूजरों की संख्या को बताता है। तो ये हुआ IP वर्जन 4। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 है। IPv6 IPv4 का लेटेस्ट मतलब अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको आजकल IPv6 को इंटरनेट प्रोटोकॉल का लेटेस्ट वर्जन बोला जाता है। और जो IPv6 है ये 128 बिट का होता है, जो कि IP से IP एड्रेस अधिक एड्रेस को ऐड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। थर्ड है ICMP। ICMP का मतलब है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। नेटवर्क में एरर मैसेज और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन भेजने के लिए ICMP का यूज किया जाता है। ICMP नेटवर्क में ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन और एरर मैसेज भेजने के लिए ICMP का यूज होता है। तो ये हो गया थर्ड। और फोर्थ है MIME प्रोटोकॉल, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल यूजर को कई प्रकार की फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से एक्सचेंज करने की अनुमति देता है, जैसे फोटो, ऑडियो एंड वीडियो। तो ये नेटवर्क लेयर पे काम करने वाली टोटल 4 प्रोटोकॉल हो गए हैं, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 है, ICMP और MIME। तो नेटवर्क लेयर पे हो गए 4, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो गए 2। अब है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आने वाले जो प्रोटोकॉल हैं, जो प्रोटोकॉल अपना इस डाटा कम्युनिकेशन में अपना रोल निभाते हैं, वो है फर्स्ट DHCP, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यह नेटवर्क
लेयर में ऑटोमेटिकली यह नेटवर्क में ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रदान करता है। मतलब जो नेटवर्क में जो आपका कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है उसमें डीएचसीपी अपने होस्ट को ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देता है और वो आईपी उसी नेटवर्क का देता है जिस नेटवर्क में वो यूजर उसमें कनेक्टेड है। तो नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को जोड़ने के लिए आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। डीएचसीपी प्रोटोकॉल नेटवर्क एडमिन को किसी भी एक सेंटर डिवाइस के सभी अन्य डिवाइसों के साथ में कनेक्ट कर देता है और एक आईपी असाइन कर देता है। डीएनएस डायनेमिक डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम करता है। डीएनएस का मुख्य काम क्या है कि ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम करता है। ये सर्वर क्लाइंट मॉडल पर कार्य करता है। डीएनएस यूजर को ब्राउजर में नॉर्मल टेक्स्ट लिखने की अनुमति भी प्रदान करता है, जैसे google.com। डोमेन नेम सिस्टम ये आपके ब्राउजर में जो टेक्स्ट लिखते हैं जैसे google.com आदि लिखने की भी ये अनुमति देता है। इसका मुख्य एडवांटेज ये है कि आईपी एड्रेस को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आईपी प्रदान करता है। थर्ड है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जो HTTP प्रोटोकॉल है ये www में वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए बनाए गए नियमों का एक समूह है, जिसके बिना वेब और क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल पर किसी भी तरह का कोई डाटा एक्सचेंज नहीं कर सकते। मतलब HTTP प्रोटोकॉल एक इस तरह का प्रोटोकॉल है, वो www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज को ट्रांसफर करने की अनुमति यही देता है HTTP। इसके बिना ये आपका जो वेब पेज है वो ट्रांसफर होने की संभावनाएं नहीं होती। किसी भी तरह का डाटा एक्सचेंज नहीं कर सकते। जब हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके किसी भी वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल ही उस वेब पेज को लाने का कार्य करता है। जब हम किसी भी वेब पेज पर जा कर के किसी भी हम लॉगिन करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन होती है उस वेब पेज को लाने का मुख्य काम HTTP प्रोटोकॉल का ही होता है। कुल मिलाकर जब भी हम किसी भी ब्राउज़र का उपयोग करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से HTTP का उपयोग करने लगते हैं। वेब ब्राउज़र का यूज करना मतलब HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करना। फोर्थ है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होस्ट कंप्यूटर के बीच मतलब जो कंप्यूटरों के बीच फाइल का ट्रांसफर को इनेबल करता है। जो होस्ट होते हैं या कंप्यूटर होते हैं या क्लाइंट होते हैं, इनके बीच में जो फाइलों का ट्रांसफर होता है उनको फाइल को ट्रांसफर को इनेबल करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसमें अहम रोल करता है। इसकी सहायता से आप लोकली या रिमोटली फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं और यह TCP पर भी रन करता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल TCP पर रन करता है। FTP कंट्रोल और डाटा दो TCP कनेक्शन बनाते हैं। कंट्रोल कनेक्शन पासवर्ड फाइल स्टोरेज को रिव्यू करने में कमांड की जानकारी ट्रांसफर करता है और डाटा कनेक्शन को फाइल है उन्हें ट्रांसफर करने का कार्य करता है। मतलब जो FTP कंट्रोल है, FTP कंट्रोल और डाटा दो TCP कनेक्शन बनाते हैं। टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल मतलब टर्मिनल इम्यूलेशन प्रोटोकॉल। टेलनेट यह एक एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाला प्रोटोकॉल है जो यूजर को रिमोटली या वाइडली कनेक्शन के द्वारा डिवाइस को एक्सेस करने की अनुमति देता है। मतलब टेलनेट का मतलब है रिमोटली या वायर कनेक्शन के द्वारा हम किसी भी इक्विपमेंट को किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने की अनुमति ये टेलनेट के द्वारा ही होता है। टेलनेट क्लाइंट को यूजर के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है जिससे कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा किसी अन्य कंप्यूटर पर चल रहे टेलनेट सर्वर प्रोग्राम को एक्सेस किया जा सकता है। तो टेलनेट का मुख्य काम यही है कि ये रिमोटली किसी भी के इक्विपमेंट को एक्सेस करने की अनुमति देता है। SNMP प्रोटोकॉल सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP प्रोटोकॉल मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये एक एप्लीकेशन लेयर है
पे काम करने वाला प्रोटोकॉल है जो सर्वर, वर्क स्टेशन या राउटर या स्विच या अन्य डिवाइस को मैनेज करता है। एसएनएमपी एक प्रोटोकॉल है जो सर्वर, राउटर, स्विच आदि डिवाइसों को मैनेज करता है। एसएनएमपी नेटवर्क एडमिन को नेटवर्क की परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करे रखता है। डाटा लिंक लेयर के अंतर्गत आने वाले प्रोटोकॉल। डाटा लिंक लेयर पे कौन कौन से करते हैं? ईआरपी प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका उपयोग आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से जोड़ने का काम करता है। आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से जोड़ने का काम एआरपी का है, जो डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। एसएलआईपी प्रोटोकॉल, एसएलआईपी मतलब सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा लिंक लेयर पे काम करता है और इसका उपयोग टीसीपी आईपी द्वारा पॉइंट टू पॉइंट सीरियल कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है। जो पॉइंट टू पॉइंट सीरियल कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। एसएलआईपी प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी के द्वारा पॉइंट टू पॉइंट सीरियल कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। सिक्योरिटी लेवल पर काम करने वाले प्रोटोकॉल, एसएसएल प्रोटोकॉल, सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएस सिक्योर सॉकेट लेयर एक सिक्योरिटी प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल है। मतलब ये एसएसएल सिक्योरिटी प्रदान करने वाला लेयर है जो दो सिस्टम के बीच इंटरनेट के मध्य से भेजे और प्राप्त किए जा रहे सेंसिटिव डाटा को सुरक्षित रखता है। मतलब ये हैकरों को से इसकी मतलब डाटा की सेफ्टी करता है। एसएसएल जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जो सिक्योरिटी लेवल पे काम करता है। एसएसएच प्रोटोकॉल सिक्योर सेल प्रोटोकॉल, एसएसएल सिक्योर सेल, जिसको 1995 में इन्वेंट किया गया था और ये नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। नेटवर्क में होने वाले डाटा कम्युनिकेशन को सुरक्षा प्रदान करना इसका काम है। इसके दो वर्जन हैं, SSH1 और SSH2। लेटेस्ट 2 वर्जन आ चुके हैं। ईमेल प्रोटोकॉल, ईमेल लेयर पे कौन कौन से करते हैं? जैसे IMAP प्रोटोकॉल,